तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है हिंदी संयुक्त 10वीं कक्षा का जो पेपर पैटर्न होता है उसको समझने वाले हैं। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स के लिए होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो 40 मार्क का जो है पेपर हमारा होता है, 2 घंटे जो है समय दिया जाता है। तो इसमें जो है 4 विभाग होते हैं। पहला विभाग जो होता है वो गद्य विभाग का होता है। जैसा कि हमारे को जो पाठ दिए हुए हैं तो पाठ पे से जो है हमें परिच्छेद देकर कृतियाँ पूछी जाती है, जो कि प्रश्न नंबर 1 में अ में पूछी जाती है और प्रश्न नंबर 1 के आ में पूछी जाती है। तो प्रश्न नंबर 1 का अ जो है वो पठित गद्यांश में देकर आपको कृतियाँ पूरी करनी होती है। तो पहला जो प्रश्न है वो आकलन कृति भी होता है। उसमें घटक जो होते हैं वो 2 हो सकते हैं या तो 4 भी हो सकते हैं। तो अगर 2 हो तो प्रत्येक घटक के लिए 1 गुण होता है, या 4 घटक हो तो वहाँ आधे आधे गुण के जो घटक होते हैं। अब घटक कौन से होते हैं इसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ। देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, या तो आकृति पूर्ण कीजिए, या तो उत्तर लिखिए। इन तीनों में से जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरी कृति जो है वो शब्द संपदा की है। अब शब्द संपदा में जो है 4 घटक होते हैं और प्रत्येक घटक के लिए जो है आधा गुण होता है। अब शब्द संपदा के अंदर जैसा कि आपको समानार्थी शब्द आ सकता है, या तो पर्यायवाची शब्द आ सकता है, विलोम शब्द यानी उलट शब्द पूछे जा सकते हैं, लिंग पहचानने के लिए पूछा जा सकता है, या वचन परिवर्तन के लिए आ सकता है, या उपसर्ग और प्रत्यय इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी तरह शब्द युग्म शब्द पहचान के लिखिए, ये भी पूछा जा सकता है। इस तरह जो है शब्द संपदा के अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी तरह जो है अभिव्यक्ति का जो तीसरी कृति में है, इसमें 25 से 30 शब्दों में आपको स्वमत अपने शब्दों में जो है इसका उत्तर लिखना होता है। परिच्छेद का आधार ले सकते हैं आप। उसी तरह जो है ये दूसरा भी जो परिच्छेद जो पठित पाठ में से आया है उसकी भी कृतियाँ इसी तरह करनी है आपको। अब उसके बाद जो है आपको अगला जो विभाग है हमारा, अब अगला जो विभाग है हमारा वो आता है पद्य विभाग का। अब पद्य विभाग में जो है 8 गुण होते हैं। प्रश्न नंबर 2 के अ में और प्रश्न नंबर 2 के आ में 2 पद्यांश दिए होते हैं। अब इसमें आकलन कृति, पहली कृति जो होती है उसमें भी जो है आपको संजाल पूर्ण कीजिए और आकृति पूर्ण कीजिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह जो है दूसरी जो कृति होती है उसमें सरल अर्थ पूछे जाता है। पंक्तियाँ दी होती है 2, उनका सरल अर्थ लिखने के लिए आपको पूछा जाता है। इसी तरह दूसरा जो पद्यांश होता है उसके अंदर भी ये कृतियाँ होती है। अब हम हमारे तीसरे विभाग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा विभाग है भाषा अध्ययन का। अब भाषा अध्ययन यानी व्याकरण का हिस्सा है हमारा। अब व्याकरण के जो हिस्सा है उसमें हमें क्या क्या पूछा जाता है वो देखेंगे। भाषा अध्ययन में हमारे को व्याकरण में 8 गुण होते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के अंदर मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन होता है। 2 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा गुण होता है। अब मानक वर्तनी यानी जान लेते क्या है, शुद्ध शब्द लिखिए, इस तरह होता है। उसी तरह जो है हमें 4 शब्द दिए होते हैं, लेकिन किसी में जो है काना की विलायंटी की गलतियाँ होती है तो उसे छांट कर हमें सही शब्द जो है लिखना होता है। इसे हम मानक वर्तनी कहते हैं।
उसी तरह दूसरा जो प्रश्न है हमारा अव्यय पर, अव्यय का जो है शब्द दिया होगा हमें, और शब्द का जो है एक वाक्य में प्रयोग करना होता है, एक घटक को एक गुण होता है। उसी तरह तीसरा प्रश्न होता है संधि पे, संधि हमें पहचानना होता है कौन सी संधि है। संधि के 3 प्रकार हमने देखे थे इसकी पहले की वीडियो में। संधि विच्छेद करना होता है और उसी तरह जो संधि बनाना होता है। इसी तरह जो है मुहावरे जो है होता है, मुहावरे का चयन करना होता है या मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, इस तरह उसके लिए जो है एक गुण होता है। और 5वां जो प्रश्न होता है वो काल के भेद, एक तो पहचानना होता है, उसी तरह उसको एक घटक को एक गुण होता है कि कौन सा काल है, जैसे कि वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है। उसी तरह दूसरा प्रश्न इसमें होता है 5वें के प्रश्न में कि काल परिवर्तन कीजिए। अब कोष्टक में आपको जो है कौंस में लिखा होगा कि वाक्य दिया होगा और उसमें कौंस में दिया होगा कि आपको सामान्य वर्तमान काल कीजिए या पूर्ण वर्तमान काल कीजिए, जो भी होगा तो आपको जो है उसके अंदर उसे परिवर्तन करना होगा। उसके लिए आपको ये दोनों को मिलाकर 2 मार्क्स, आपको 2 गुण होंगे। छठा प्रश्न जो होगा वो वाक्य के भेद का होगा। अब रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हमने देखे ही है, तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद को वाक्य में से जो पहचानना है, वाक्य दिया होगा और पहचानना होगा कि रचना के अनुसार में कौन सा भेद है। उसी तरह अर्थ के अनुसार का वाक्य के अंदर जो है परिवर्तन करना होगा कि कौन सा वाक्य, उसको परिवर्तन करना होगा, कौन से में दिया होगा कि इस वाक्य में परिवर्तन कीजिए, तो हमें उस वाक्य में उसको परिवर्तन या उसे बदलना पड़ेगा। उसके लिए जो है 2 अंक यहाँ पर 2 गुण दिए हुए हैं। इस तरह जो है ये 8 मार्क का जो है 8 गुण का जो व्याकरण का हिस्सा हमने देखे। उसी तरह जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विभाग की तरफ। चौथा विभाग जो होता है हमारा, जो चौथा विभाग होता है वो होता है उपयोजित लेखन का, यानी रचना विभाग। ये 12 गुण के लिए होता है पूरा। प्रश्न नंबर 4 का अ में जो है पत्र लेखन पूछा जाता है, जो कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, ये दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। एक पत्र लिखना होता है आपको। उसी तरह जो है आपको कहानी लेखन 4 मार्क के लिए पूछी जाती है। कहानी के जो है आपको मुद्दे दिए होंगे, मुद्दों को पूरा करके उसका एक योग्य शीर्षक आपको देना होगा, इन्हें टाइटल देना होगा, इसके लिए आपको 4 गुण मिलेंगे। उसी तरह गद्य आकलन, अगरचे आपको कहानी पूरी करते नहीं आ रही तो आप गद्य आकलन भी कर सकते हैं। अब गद्य आकलन क्या है उसको समझते हैं। गद्य आकलन यानी आपको कोई एक 5 या 6 लाइन का जो है एक परिच्छेद दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, तो उस पे से आपको जो है पढ़कर 4 प्रश्न तैयार करने होंगे। 4 प्रश्न बनाने होंगे जिसके उत्तर जो है उसी गद्यांश में हो। इसके लिए भी आपको 4 गुण दिए जाएंगे। और अगर से आपको ये भी नहीं आता है तो आपके लिए एक तीसरा ऑप्शन है विज्ञापन लेखन। ये 50 से 60 शब्दों में आपको एक, जैसा कि किसी दुकान की ऐड होती है, किसी दुकान की जो है ऐड होती है, तो उसको जो है बनाना होगा मुद्दों के आधार पे, या तो आपको नाम दिया जाएगा, वो नाम के आधार पे आपको विज्ञापन तैयार करना होगा। इसके लिए भी आपको 4 गुण मिलेंगे यहाँ पे। उसी तरह जो है यहाँ पर आखिरी जो प्रश्न होता है वो प्रश्न नंबर 4 का अ, ये निबंध लेखन का होता है। इसमें आपको 3 जो है निबंध के जो है ऑप्शन दिए होंगे, तो 3 में से कोई आपको एक ही निबंध लिखना होगा। जो आपको अच्छे तरह से आता है वो आपको निबंध लिखना होगा 60 से 70 शब्दों में। तो इस तरह जो है ये हमने 10वीं कक्षा का हिंदी संयुक्त का जो है पेपर पैटर्न को हमने समझे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और पेपर का जो पैटर्न है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।